पिछले टॉपिक में मैंने आपको प्रत्यक्ष कर के विषय में बताया था। प्रत्यक्ष कर जो दो प्रकार के होते हैं, एक केंद्र सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष कर जो लगाया जाता है और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा जो अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। अब इसी प्रकार हम आज अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहे हैं। ये भी केंद्र दो प्रकार के होते हैं, केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर और दूसरा राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर और राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर में पहला क्या आता है? सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर। जो सीमा शुल्क होता है ये आयात और निर्यात इसमें दोनों आते हैं। जब हम किसी चीज को देश से बाहर भेजा जाता है तो एक्सपोर्ट होता है, उस पर भी कर लगता है। और जब कोई चीज जो है किसी दूसरे देश से अपने देश में मंगाई जाती है तो वो भी जो होता है वो आयात होता है। और जब हम देश से बाहर भेजते हैं तो एक्सपोर्ट निर्यात होता है। तो इन दोनों पर कर देना पड़ता है। ये केंद्र सरकार का, इसे हम सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। ये केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर में आता है। फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क। फिर दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है, ठीक है। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये भी जो है केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर का एक महत्वपूर्ण भाग है। फिर तीसरा है केंद्रीय बिक्री कर, CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर। फिर केंद्रीय बिक्री कर भी जो है ये केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। और फिर सेवा कर, ये 1994-95 से लगाया जा रहा है। सेवा कर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले सेवा कर नहीं होता था, अब जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं लोगों के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उस पर भी कर लगता है, ठीक है। और जो सेवा लेने वाला व्यक्ति होता है उसको इस कर को देना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं सर्विस टैक्स, ठीक है। ये 1994-95 से इसको लगाया जा रहा है। ये हो गया। तो कौन कौन से केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर में आता है? सीमा शुल्क, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तीसरा केंद्रीय बिक्री कर और चौथा सेवा कर 1994-95 से लगाया जा रहा है। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर या व्यापार कर, वेरी इंपॉर्टेंट। बिक्री कर, व्यापार कर, ये राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। अब चूंकि बिक्री कर तो होता नहीं है, सभी को मिला करके क्या कर दिया गया है? GST कर दिया गया है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब चूंकि कर प्रणाली में काफी सुधार किए गए हैं, अब वर्तमान में केंद्रीय बिक्री कर या व्यापार कर नाम की कोई जो है चीज नहीं है। अब GST में ही सब कुछ आता है, ठीक है। इसी प्रकार इधर केंद्रीय बिक्री कर में भी जो है सब अब GST के अंदर जो है समाहित कर लिया गया है। पहले अलग अलग होते थे लेकिन अब GST ही देना पड़ता है और इसके अलावा और कोई कर संरचना प्रणाली नहीं है। बिक्री कर या व्यापार कर, राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क, जो रजिस्ट्री कराते हैं लोग जमीन जायदाद की, वो राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। और राज्य उत्पाद शुल्क, ये भी जो है जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है वैसे स्टेट एक्साइज ड्यूटी होती है, ये केंद्र राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। फिर वाहनों पर कर, जो वाहन पर कर दिया जाता है, इससे जो है अंतिम रूप से जो वाहन खरीदता है उसी को देना पड़ता है, इसलिए अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन इसका भुगतान जो है कौन करता है? भुगतान जो है करता है जहाँ से हम वाहन खरीदते हैं, कंपनियां करती हैं, एजेंसीज। फिर विज्ञापन पर कर, जो विज्ञापन दिया जाता है उस पर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर लगता है। प्रवेश कर, जो राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर लगता है। शिक्षा उपकर, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा उपकर का प्रावधान किया गया है, ये राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में कितने % शिक्षा उपकर देना पड़ता है। सट्टेबाजी पर कर, जो सट्टेबाजी होती है उस पर भी कर लगता है। और डीजल पेट्रोल की बिक्री पर भी कर लगता है, ये राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर आता है, लेकिन ये भी GST के अंदर में ही आ गया है। अब अलग अलग इस प्रकार के कर नहीं है, तो GST का ही विधान किया गया है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, अप्रत्यक्ष कर में केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्क, इसमें आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर है। फिर दूसरा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, फिर तीसरा केंद्रीय बिक्री कर, चौथा सेवा कर 1994-95 से। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, व्यापार कर, दूसरा स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क आता है। फिर तीसरा राज्य उत्पाद शुल्क, चौथा वाहनों पर कर, पांचवा विज्ञापन पर कर, छठा प्रवेश कर, सातवां शिक्षा उपकर, आठवां सट्टेबाजी पर कर, नौवां डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मूल वर्धित कर वैट। वैट वर्तमान में अब नहीं है, फिर बार कहा जा रहा है GST आ चुका है, लेकिन पहले मूल वर्धित कर वैट
लगता था। VAT वैल्यू एडेड टैक्स, ये सबसे पहले हरियाणा में लगाया गया था और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि मूल वर्धित कर सबसे पहले किस स्टेट के द्वारा लगाया गया था, हरियाणा में, और फिर सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लगाया गया। ठीक है, अब यही टॉपिक करके खत्म होता है। कुछ महत्वपूर्ण इस पे बिंदु आपको और बताए जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में।